आमिर सईद साहब, ये बयान करें कि आज आप अदालतों में थे, केस कहाँ तक पहुँचा है, सरकार चाह क्या रही है और किस तरीके से शहबाज गिल साहब के वकला ने उनका केस कंटेस्ट किया। बाकी जो तहरीक इंसाफ की ओवरऑल इस केस के ऊपर स्टैंडिंग है वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। पहले ज़रा अदालती कार्रवाई का खुलासा तो बयान करें। जी जामी साहब, आज इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है उसमें दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होनी थी और जब अलसुब ही उस पर समाअत शुरू हुई तो जो प्रोसिक्यूशन साइड है, जो पुलिस साइड है, उन्होंने बताया कि हमने जो जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया शहबाज गिल को, उस ऑर्डर को चैलेंज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लिहाजा आप इसकी समाअत में वक्फा कर दें। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मामला टेकअप हुआ जहाँ पे वफाकी हुकूमत या पुलिस ने चैलेंज कर रखा है उस ऑर्डर को जिसमें जो शहबाज गिल हैं उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया और पुलिस ये चाहती है कि उन्हें जिस्मानी रिमांड पर हमारे हवाले किया जाए। हमने अभी तफ्तीश करनी है, मोबाइल फ़ोन बरामद करना है और कुछ डिवाइसेज हैं शहबाज गिल के पास, वो हमने रिकवर करनी है। इस पर अदालत ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है कल के लिए और कल शहबाज गिल के जो वकला हैं वो भी अपने दलाइल देंगे और फैसला होगा कि क्या शहबाज गिल को दोबारा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। मीनवाइल जब दोबारा अदालत, जो ट्रायल कोर्ट है जहां पर उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी, उसमें जब दोबारा मामला टेकअप हुआ तो बताया गया अदालत को कि फैसल चौधरी ने कि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, अदालत ज़मानत पर फैसला कर सकती है और जो भी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा वो कल देखा जाएगा, लेकिन आज दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला कर दें। ताहम उसमें पुलिस की तरफ से बताया गया कि रिकॉर्ड हाई कोर्ट में है। अदालत ने ऑर्डर किया कि 2 बजे तक रिकॉर्ड ले आएँ, लेकिन 2 बजे तक भी अदालत देखती रही, लेकिन पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया और फिर ये मामला भी जो ज़मानत का है ये भी कल तक लटक गया है। अब कल जो है वो अदालत ने हर सूरत हुक्म दिया है, जो ट्रायल कोर्ट है उसने, कि शहबाज गिल की जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर उनके जो वकला हैं वो भी दलाइल दें और पुलिस और प्रोसिक्यूटर जो है वो भी हर सूरत अपने दलाइल मुकम्मल करे ताकि कल ही फैसला हो सके। आमिर, इसमें एक बड़ा अहम नुकता यह है कि फवाद चौधरी साहब हूँ या उनके दीगर रहनुमा, वो ये कहते हैं टॉर्चर इन पे किया जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर के पीटीआई की क़यादत ये कहती है कि हम तो इसे आलमी सतह पर भी उठाएंगे। वो कहते हैं आमिर, आपने उनकी कमर उस दिन देखी है? वो कहते हैं उस पर निशानात पड़े हुए थे। जी वो उठा रहे थे कमरे अदालत में, जब उन्होंने उठाने के लिए कहा तो जज साहब ने कहा नहीं आप प्लीज़ अपने जो है कमर ना दिखाएं, मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेंगे। तो मेडिकल रिपोर्ट जो पुलिस ने जमा कराई उसमें तो तशद्दुद के निशानात नहीं थे। ताहम उसमें शहबाज गिल साहब ने ये बताया कि ये फेक रिपोर्ट है क्योंकि मेरा किसी ने तिब्बी मुआयना नहीं किया और ना ही मेरे से किसी डॉक्टर ने रब्ता किया और ना ही मेरा कोई रिमांड के दौरान तिब्बी मुआयना। भाई शहबाज गिल से क्या रिकवर करना है इन्होंने? सर उसको रिमांड दिया जाए। शाम साहब गुजारिश सुनिएगा, जो उनका बयान था उस पर तो हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं, मुकदमा चलाएं जो चला सकते हैं। कर चुके। एक नुक्ता सर अर्ज करने दीजिएगा, ये जो कहना कि उनसे मोबाइल डिवाइसेस और कंप्यूटर लैपटॉप बरामद करवाना है, एज इफ कि उस मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस में जो कुछ चाहिए था वो अभी तक होगा। आपको मालूम है सर, कमाल बात करते हैं हमारे पुलिस वाले भी। वो डिलीट नहीं हो गया होगा खुदा, अगर कुछ है तो। वही अर्ज कर रहा हूँ। और एक बात सुने, जब उसके घर पहुंचे इन्होंने छापा मारा बड़ी भारी तादाद में पुलिस को लेके, और कहा क्या, और उनकी बीवी और उनका भाई बरादर निस्बती, और उसको पकड़ा और कहा कि ये इन्होंने हमसे नकदी छीन ली है, इन्होंने मोबाइल छीन लिए हैं हमारे, ये पर्चा काटा गया। 7 रेंजर्स और फौज भेजनी चाहिए। वो डूब के मरना चाहिए उस पुलिस को चले जो भारी नफरी लेके जाए और एक औरत जो है उनसे जनाब मोबाइल छीन ले, पैसे निकाल ले उनके। रह गया नवाशी साहब, तफू बरतू है, चरखे गर्दन तफू। बिल्कुल ठीक। और भाई हमारी डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। अच्छा, वहां भी जेर बहस आया मामला यही। हाँ जी, वो क्या अपोजिशन हुकूमत के दौरान मुज़ाकरात। अब कल तफसील से बात करेंगे। अब तो मैं वक्त निकल गया कि नहीं? वक्त हमारे पास एक आधा मिनट है, लेकिन वो क्या फरमाते हैं? नहीं, एक आध मिनट में बात नहीं होनी। चलें फिर कल बात करें।